कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। 1988 में मां के मरने के बाद छोटे पीटर क्विल को ज़मीन पर से किडनैप कर लिया जाता है। ये काम रेवेंजर्स करते हैं जो कि एक स्पेस के डाकू हैं जिसे योंडू चलाता है। 26 साल बाद मोरैक के सियारे पर क्विल एक ऑर्ब को चोरी कर लेता है, लेकिन कोरैक जो कि क्री का मालिक रोनन का आदमी है उसे रोक लेता है। लेकिन क्विल उससे बचकर ऑर्ब के साथ वहां से भाग जाता है और योंडू को इस बारे में पता लग जाता है और वो उसे पकड़ने पर इनाम रख देता है। और रोनन एक कातिल गमोरा को उस ऑर्ब को हासिल करने को भेज देता है। जब क्विल उस ऑर्ब को नोवा एम्पायर के कैपिटल ज़ेंडार पर बेचने जाता है, गमोरा उस पर हमला करती है और ऑर्ब को चोरी कर लेती है। इस लड़ाई के दौरान वहां दो बाउंटी हंटर्स भी आ जाते हैं, जिसमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड रकून रॉकेट होता है और एक दरख्त के जैसे दिखने वाला ग्रूट। नोवा की पुलिस आ जाती है और उन चारों को पकड़ लेती है और उन्हें द किल नाम की जेल में डाल देते हैं। वहां पर एक ताकतवर आदमी ड्रैक्स गमोरा को मारने की कोशिश करता है, जो कि रोनन की साथी है जिसने ड्रैक्स की फैमिली को मारा था। क्विल ड्रैक्स को मना लेता है कि गमोरा रोनन को यहाँ ला सकती है। गमोरा बताती है कि उसने रोनन को धोखा दिया ताकि वो उस ऑर्ब का इस्तेमाल करके सियारों को तबाह ना कर सके और वो सबसे पहले ज़ेंडार को तबाह करना चाहता है। ये जान करके गमोरा उस ऑर्ब को सेल करवा सकती है, इसलिए गमोरा, रॉकेट, क्विल, ग्रूट और ड्रैक्स किल से भागने का फैसला करते हैं। किसी और जगह रोनन गमोरा के सौतेले बाप से मिलता है जिसका नाम थैनोस है, जो कि उसकी गद्दारी के बारे में बात करता है। फिर ड्रैक्स के साथ बाकी टीम एक जहाज़ में वहां से भाग जाती है जिसे द मिलानो कहते हैं और वो वहां एक नोवेयर में जाते हैं जो कि एक क्रिमिनल बेस है और ये चीज़ एक सेलेस्टियल के कटे हुए सर में बनाई गई है। नशे में ड्रैक्स रोनन को यहाँ बुला लेता है और बाकी सारा ग्रुप गमोरा के बायर द कलेक्टर से मिलते हैं। कलेक्टर ऑर्ब को खोलता है और उसमें एक इन्फिनिटी स्टोन मौजूद होता है। ये एक पावरफुल चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ का खात्मा कर सकती है। अचानक कलेक्टर की असिस्टेंट पत्थर को पकड़ लेती है जिसकी वजह से धमाका होता है और कलेक्टर की जगह तबाह हो जाती है। रोनन आता है और आसानी से ड्रैक्स को हरा देता है। बाकी सारे वहां से भागते हैं और उनका पीछा रोनन की साथी और गमोरा की बहन नेबुला कर रही होती है। नेबुला गमोरा के जहाज को उड़ा देती है और गमोरा स्पेस में मर रही होती है और रोनन की फोर्स ऑर्ब को हासिल कर लेती है। क्विल योंडू को कॉल कर देता है और फिर स्पेस में जाकर गमोरा को बचाता है और उसे अपना हेलमेट दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। योंडू आता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट योंडू को डराते हैं कि वो क्विल और गमोरा को छोड़ दे। क्विल बचने के लिए योंडू से डील कर लेता है कि वो ऑर्ब उसके लिए लेकर आएगा। क्विल का ग्रुप फिर मान जाता है कि वो रोनन का मुकाबला करेंगे। बेशक ये मुश्किल है, लेकिन वो रोनन को सब कुछ तबाह करने नहीं देंगे। रोनन की फ्लैगशिप डार्क एस्टर पर रोनन उस पत्थर को अपने वार हैमर में लगा देता है और वो उसकी पावर्स हासिल कर लेता है। वो थैनोस को कॉल करता है और कहता है कि ज़ेंडार को तबाह करने के बाद वो उसे ख़त्म कर देगा। अपने फादर पर गुस्सा होते नेबुला उसके साथ मिल जाती है। ज़ेंडार में रेवेंजर्स, नोवा कॉर्प और क्विल का ग्रुप रोनन पर हमला करता है और उसके जहाज़ के अंदर घुस जाता है। रोनन अपने हथौड़े का इस्तेमाल करके नोवा की फौज को हरा देता है। फिर जहाज़ पर गमोरा लड़ती है और नेबुला को हरा देती है और रोनन के चैम्बर को खोल देती है और नेबुला वहां से इतनी देर में भाग जाती है। सारा ग्रुप लड़ता है लेकिन वो रोनन का मुकाबला नहीं कर पाता। तभी रॉकेट अपने जहाज को उसमें लाकर मारता है। डैमेज हुआ जहाज ज़ेंडार के ऊपर लैंड हो जाता है और ग्रूट अपनी कुर्बानी दे देता है ताकि इस क्रैश से ग्रुप को बचा सके। रोनन वहां खड़ा होता है और ज़ेंडार को तबाह करने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्विल डांस करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, जिसे ड्रैक्स और रॉकेट को मौका मिलता है और वो उसके हथौड़े को तबाह कर देते हैं। क्विल पत्थर को पकड़ लेता है और गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट एक साथ मिलकर उस पत्थर की पावर्स को आपस में बांट लेते हैं, जिससे वो पत्थर पकड़ने के बाद भी बच जाते हैं और वो इसका इस्तेमाल करके रोनन को मार गिराते हैं। आखिर में क्विल योंडू को ट्रिक कर देता है और ऑर्ब दे देता है, लेकिन उसमें पत्थर नहीं होता
और वो असली पत्थर नोवा कॉर्प को दे देता है। जब रेवेजर्स ज़ेंडार को छोड़े होते हैं, योंडू कहता है कि अच्छा हुआ हमने क्विल को उसके फादर तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यही था कि उसे किडनैप करके फादर तक पहुंचाना था। क्विल के ग्रुप को गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का नाम मिलता है और उनके सारे जुर्मों को भी माफ़ कर दिया जाता है। क्विल को ये भी पता लगता है कि वो आधा इंसान है और उसका फादर कोई प्राचीन एलियन है। क्विल फिर आखिरकार अपना वो आखिरी तोहफा खोलता है जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था, जिसमें केसट होती है जिसमें उसकी माँ के फेवरेट गाने हैं। गार्डियंस नए अपग्रेडेड मिलानों में वहाँ से चले जाते हैं और अपने साथ ग्रूड का एक हिस्सा भी ले लेते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में कलेक्टर अपनी तबाह हुई जगह में बैठा होता है। उसके साथ उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक कुत्ता और दूसरी एक डक, जिसे हॉवर्ड द डक कहा जाता है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।